नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। इस रिव्यू की ओर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी ऐलान। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी अपनी ललन टॉप टीम के साथ पहुंच चुके हैं यूपी। इस यूपी यात्रा में जानेंगे क्या हाल है यूपी के। और हाँ, इसी सवाल का जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए यूट्यूब चैनल को, जो है ललन टॉप यूपी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि कितनी बार बताएंगे, तब तक बताएंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं। Amazon प्राइम वीडियो पर 26/11 हमले के इर्द गिर्द बनी मुंबई डायरी सीरीज 9 सितंबर को रिलीज हुई। शो में कुल 8 एपिसोड्स हैं। हमारे साथी शुभम ने पूरा शो देखा। कैसा लगा उन्हें शो, क्या है इस सीरीज की अच्छी बुरी बातें, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कहानी उस काली रात की। कहानी शुरू होती है बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल से। रोज की तरह 26/11 की सुबह भी व्यस्तता का माहौल था। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी निजी जिंदगियों में भले कितने भी उलझे हों, अस्पताल में आए मरीजों के छोटे से छोटे मसले सुलझाने को हर पल तत्पर हैं। यहाँ के सबसे काबिल डॉक्टर हैं कौशिक ओबेरॉय, जो पेशेंट्स की जान बचाने के लिए प्रोटोकॉल्स की परवाह नहीं करते। लिहाजा इनसे पेशेंट्स तो खुश रहते हैं, लेकिन अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनी सुब्रमण्यम तंग रहते हैं। कौशिक की सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी इक्वली उलझी हुई है। उनकी पत्नी है अनन्या घोष, ताज पैलेस में काम करती हैं। दोनों का आपसी रिश्ता टूटने की कगार पर है। बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर पारेख ने बनवाया था। आज इनकी पोती दिया पारेख समेत आहान और सुजाता नाम के 3 ट्रेनी डॉक्टर्स डॉक्टर ओबेरॉय के अंडर काम सीखने आए हैं। तीनों के मन में होता है कि रोज की तरह एक आम दिन है, लेकिन शाम होते होते अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। मुंबई में आतंक मचने लगता है। पहले बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में आतंकियों के हाथों घायल हुए आम मरीज आना शुरू होते हैं, फिर घायल पुलिस वाले और फिर खुद आतंकी। लेकिन डॉक्टर ओबेरॉय के लिए मायने नहीं रखता कि सामने घायल व्यक्ति कौन है। वो सबको एक समान मानते हैं। आतंकी रात में फर्ज और जज्बात की इसी उधेड़बन को मुंबई डायरीज के 8 एपिसोड्स में समेट दिया गया है। क्या खास है इस सीरीज में? डॉक्टर्स के नजरिए से 26/11 हमले की रात को देखने का अनुभव नया है। ऐसा एक्सपीरियंस आज से पहले किसी फिल्म या शो में नहीं मिला है। उस रात असल में अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स, स्टाफ और मरीजों पर क्या बीती होगी, इसका हल्का अनुमान इस शो से हमें लगता है। लेकिन मुंबई डायरीज की जो सबसे बड़ी खामी है, वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम के हथियार का बेजा इस्तेमाल है। शो में कई हिस्से आते हैं जो साफ तौर पर काल्पनिक प्रतीत होते हैं। रिलेवेंट एक्यूरेसी बहुत कम है। ज्यादातर सिचुएशंस फिक्शनल हैं। डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय का कैरेक्टर मेन है, तो वो पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादियों से बराबर लड़ रहा है, एकदम हीरो की तरह। ट्रेनी डॉक्टर्स भी फिल्मी स्टाइल में क्लाइमैक्स में शो स्टीलिंग सीन्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेन आतंकी साकिब, असल में कसाब, इसको अंत में पुलिस नहीं बल्कि एक ट्रेनी डॉक्टर चित करती है। दूसरी मुंबई डायरीज की जो बात खली, वो ये कि किरदारों के नामों में बदलाव। पूरी दुनिया को पता है कि 26/11 में जो आतंकी पकड़ा गया था उसका नाम कसाब था, लेकिन शो में उसका नाम बदलकर साकिब कर दिया गया। ऐसे ही ज्यादातर किरदारों के नाम काल्पनिक रखे गए हैं। ये शो की ऑथेंटिसिटी में सबसे बड़ा डेंट है। आजकल सीरीज में धर्म भेद, जातिवाद, पुरुषवादी सोच को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखलाया जाने लगा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि असल समाज ऐसा ही है। लेकिन अब इन सब मुद्दों को कुछ मेकर्स फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। इस सीरीज में भी कई जगह इन मुद्दों पर बात होती है, हालांकि ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन 26/11 की टाइमलाइन में बीच बीच में आते ये सीन्स कुछ फोर्स्ड से लगते हैं। शो के कुछ एपिसोड्स में एडिटिंग की कमी भी आपको नजर आएगी। कुछ सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर सुनाई देता है, लेकिन खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। एक्टर्स के काम की बात करें, मोहित रैना डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय के किरदार में है। मोहित का अभिनय बैलेंस्ड है। हालांकि इस लेवल के टेररिस्ट केओस में डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज इतनी हीरोइक नहीं हो सकती जैसी इनकी थी। लेकिन ये मोहित की नहीं, डायरेक्टर की गलती मानी जानी चाहिए। न्यूज रिपोर्टर मानसी हिरानी के रोल में है श्रेया धनवंतरी, एक न्यूज हंग्री वल्चर टाइप का कैरेक्टर, जिसे कोई मरे या जिए इससे मतलब नहीं है। श्रेया ने कनिंग, शातिर रिपोर्टर का कैरेक्टर बढ़िया से पोर्ट्रे किया। डॉक्टर चित्रा दास के रोल में है कोंकणा सेन शर्मा। घरेलू हिंसा के ट्रॉमा से उबरने की कोशिश कर रही महिला का किरदार है। कोंकणा सेन कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय करती हैं। नताशा भारद्वाज एज दिया पारेख, सत्यजीत दुबे एज अहान मिर्जा, मृणमयी देशपांडे एज सुजाता,
ये तीनों ट्रेनी डॉक्टर्स की भूमिका में थे। तीनों के अभिनय से कोई शिकायत नहीं मिलती। बॉम्बे जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनी सुब्रमण्यम की भूमिका में है प्रकाश बेलावादी। मनी सुब्रमण्यम का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, जिसे प्रकाश बेलावादी ने पूरी ईमानदारी से भी निभाया। कहीं भी वो हल्की सी चूक नहीं करते। एयरलिफ्ट, मद्रास कैफे जैसी कई फिल्मों में भी प्रकाश का काम सराहनीय रहा है। स्पेशल मेंशन एक्टर संदेश कुलकर्णी का है। संदेश शो में एसीपी महेश तावड़े के रोल में है। इनकी एंट्री आधे शो के बाद होती है, लेकिन अपने सीमित स्क्रीन टाइम में भी संदेश ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी शोज और फिल्मों में संदेश कुलकर्णी दिखाई दें। अब बात डायरेक्शन और राइटिंग, क्या कमाल दिखाया। मुंबई डायरीज को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी और निखिल गुंजाल्विस ने। निर्देशन के मामले में शो कमजोर पड़ता है। ऐसे कई सीन्स हैं, कई एक्टर्स हैं जिन्हें सही निर्देशन मिला होता तो शो और काफी बेहतर हो सकता था। शो का स्क्रीन प्ले लिखा है यश, निखिल गोंजाल्विस और अनुष्का मेहरोत्रा ने। इन राइटर्स का असल वाक्यों से ज्यादा कहानी में कल्पना का भराव निराशाजनक है। सीरीज में डायलॉग्स लिखे हैं संयुक्ता चावला शेख ने। संयुक्ता के लिखे कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, जैसे हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम किसी की फितरत देखकर नहीं उसकी नब्ज देखकर इलाज करते हैं। औरतें मर्दों से बेहतर क्राइसिस हैंडल करती हैं, इसीलिए बी अ वुमन एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स। ऐसे ही अफसोस करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आगे बढ़ना। हम डॉक्टर्स हैं, ह्यूमन बॉडी देखते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर देखना हमारा काम नहीं। अब सवाल देखें या नहीं, मुंबई डायरीज शो का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा कमजोर है। 26/11 का सटीक चित्रण करने की बजाय शो की कहानी काल्पनिक जोन में पहुंच जाती है। डॉक्टर्स बेशक हीरो होते हैं, इसके लिए उन्हें बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाकर छलांगे लगवाना कतई जरूरी नहीं है। किसी भी शो या फिल्म में सबसे जरूरी फैक्टर होता है एंटरटेनमेंट। इन सारी खामियों पर मिट्टी डल जाती है अगर शो लगातार एंटरटेन करने में कामयाब होता, लेकिन इस मामले में भी मिड एपिसोड्स निराशा देखने को मिलती है। तो पूरी कहानी का सार ये कि मुंबई डायरीज एक एवरेज सा शो है जिसका कॉन्सेप्ट नया है लेकिन प्रेजेंटेशन पुराना। इसीलिए अगर Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो वीकेंड पर देख सकते हैं, अगर नहीं है तो स्पेशल पैसे डालने वाला प्रोडक्ट तो नहीं है। ये रिव्यू आपके लिए लिखा हमारे साथी शुभम ने। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।